भाई 25-30 हजार रुपए में मार्केट में आपको बहुत सारे नए नए लैपटॉप्स देखने को मिलेंगे। सॉरी फॉर द जोक, बल्कि 50 हजार के नीचे तो भी कोई लैपटॉप ही नहीं मिलेगा आपको। अगर मैं आपको ये कहूँ, डेल का ये लैटिट्यूड सीरीज लैपटॉप कभी 80,000 का एक बिजनेस क्लास मशीन था एंड आज भी कई एंट्री लेवल लैपटॉप को चैलेंज करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेल लैटिट्यूड 5410। वैसे जिस तरह हम नए लैपटॉप्स को रिव्यू करते थे, सेम ग्रेड टेस्टिंग इसके साथ भी किए हैं। क्या रिजल्ट मिला है वो सारा कुछ आपको हम आगे बताएंगे। क्या ईयर 2026 में ये डेल लैटिट्यूड रिफर्बिश्ड लैपटॉप बाय करना क्या एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है, वो सारा कुछ हम आगे इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस ना हो। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सर? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ हिमांशु एंड वेलकम बैक टू टेक ऑप्टिमस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जो भी इसका रियल वर्ल्ड रिजल्ट हमें मिला है वो सारा कुछ हम आपके आगे जरूर रखेंगे। अगर ये स्पॉन्सर्ड भी होता तब भी जो रिजल्ट हमें एक्चुअल में मिले हैं वो ही आपके सामने रखते हैं। एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हो या कोडिंग सीखना चालू किए हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए कैसा रहने वाला है वो सारा कुछ भी हम आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझ लेते हैं। डेल के पास बहुत सीरीज के लैपटॉप है, जैसे इंस्पिरॉन, वोस्ट्रो एंड लैटिट्यूड। इंस्पिरॉन सीरीज नॉर्मली होम यूजर्स को टारगेट करता है एंड वोस्ट्रो मीडियम बिजनेस यूजर्स को। मतलब ये लैपटॉप को इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म यूजर्स में 8 से 10 घंटे तक आपका हेवी वर्कलोड को हैंडल कर सके एंड रेगुलर ट्रैवलिंग, हेवी सॉफ्टवेयर को भी इजी से हैंडल कर सके। ये सारा कुछ देखकर इसको डिजाइन किया गया है एंड इसी वजह से इसकी हिंजेस, बिल्ड क्वालिटी, कीबोर्ड की क्वालिटी काफी प्रीमियम होते हैं इन कंपैरिजन टू कंज्यूमर सीरीज लैपटॉप्स। और इसी वजह से रिफर्बिश्ड मार्केट में डेल लैटिट्यूड की मांग काफी हाई है आज के डेट में, क्योंकि कंपनीज 3 से 5 साल में जब अपना लैपटॉप को अपग्रेड करती है तो ये सारे लैपटॉप कंज्यूमर मार्केट में आते हैं और अगर प्रॉपर कंडीशन में मिल जाए तो काफी अच्छे वैल्यू ऑफर करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे, इसका प्रीमियम फील। वैसे हाथ में अगर इसको रखोगे तो ऐसा कहीं पे भी फील नहीं होगा कि भाई ये कोई 3 से 5 साल पुराने वाला लैपटॉप है, अगर कोई अच्छा यूनिट आपको मिला हो। वैसे नॉर्मली सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड लैपटॉप में आपको स्क्रैचेस वगैरह इजीली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर किसी यूनिट में स्क्रैचेस भी हो या फिर थोड़ा बहुत डेंट वगैरह होते हैं ना, उसको रिपेंट करके एज न्यू बना दिया जाता है एंड काफी हद तक ठीक ही है। टच एंड फील क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज फील हो सकता है, बट लुक वाइज काफी प्रीमियम है एंड टॉप फ्लेक्स यहाँ पे बहुत मिनिमम देखने को मिलता है। रिफर्बिश्ड लैपटॉप होते हुए भी हिंजेस का क्वालिटी काफी अच्छा यहाँ पे मिलता है। कीबोर्ड फ्लेक्स यहाँ पर काफी मिनिमम है। जो यूनिट मुझे मिला है ये सिल्वर कलर का वेरिएंट है। वेट भी लगभग 1.4 किलो से 1.6 किलो के अंडर देखने को मिलता है एंड ये उन लैपटॉप में से है जिसको डेली बैग में डालो, कैरी करो, कहीं पे लेकर इसको यूज करो लॉन्ग टाइम तक एंड डेली 8 से 10 घंटे का काम करो इस पर। फिर भी स्ट्रक्चर काफी रोबस्ट रहता है। छोटा सा 14 इंच का लैपटॉप है। वेट के मामले में कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैग में डाल के रेगुलर कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। एंड पोर्ट्स के मामले में डेल यहाँ पर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मल्टीपल यूएसबी पोर्ट्स, इवन टाइप सी पोर्ट भी यहाँ पे मिल रहा है। माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट भी यहाँ पे प्रेजेंट है एंड लैन पोर्ट एक एम्प्लॉई या फिर एक बिजनेस यूजर्स के लिए काफी जरूरी होता है। प्रेजेंटेशन देनी हो, कोई एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करना हो, प्रोजेक्टर भी कनेक्ट करना हो, इवन लैन पोर्ट के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करना हो, तो ये लैपटॉप काफी प्रैक्टिकल फील करवाती है। एंड ऑनेस्टली दोस्तों, आज के नए लैपटॉप्स में भी आपको लैन पोर्ट एंड इतना सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन नहीं मिलता है। वैसे इसमें आपको टोटल 3 USB टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं एंड एक टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है और डिस्प्ले आउटपुट के लिए एक HDMI का आउटपुट पोर्ट। बाकी अपने हेडफोन्स वगैरह कनेक्ट करना चाहते हो तो 3.5 mm का एक ऑडियो एंड माइक का कॉम्बो जैक देखने को मिल जाता है एंड आखिर में एक DC कनेक्टिंग जैक। ओके, अब बात करते हैं डिस्प्ले की। यहाँ पर आपको मिलता है एक 14 इंच FHD डिस्प्ले। सबसे पहले गुड न्यूज, 14 इंच FHD डिस्प्ले होने की वजह से टेक्स्ट आपको काफी क्लियर एंड शार्प दिखते हैं। ऑफिस वर्क, कोडिंग, एक्सेल सीट सब कंफर्टेबल लगते हैं। अगर आप ऑफिस में विंडो की साइड बैठ के काम करते हो या फिर आपके पीछे लाइटिंग है, रिफ्लेक्शन वगैरह काफी कम दिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको एंटी ग्लेयर कोटिंग वाला डिस्प्ले मिलता है एंड इसमें आपको एक VA पैनल मिल जाता है जिसके साथ आपको व्यूइंग एंगल काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। 178 डिग्री व्यूइंग एंगल के साथ आपको एक वाइडर व्यूइंग एंगल मिलता है। आपके यूनिट में ये आपको चेक करना है कि आपके यूनिट में आपको IPS, VA या फिर TN पैनल मिल रहा है। IPS और VA नियर अबाउट सेम है, अगर दोनों में से कोई भी है तो अच्छी बात है, बट TN पैनल अगर है तो भाई डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफी खराब होने वाला है। डेल के मैक्सिमम लैपटॉप्स में आपको एटलीस्ट VA पैनल तो मिल ही जाता है। फिर भी क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि रिफर्बिश्ड लैपटॉप है। अगर पहले से डिस्प्ले खराब था, उसके बाद डिस्प्ले को रिप्लेस किया गया है, तो उसके जगह कौन सा डिस्प्ले लगा है वो आपको वेरीफाई जरूर करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे भी आपको VA पैनल ही लगा के दिया गया हो। अब कलर एक्यूरेसी के बारे में बताऊं। प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग या फिर प्रिंट डिजाइन के लिए आइडियल नहीं है। ये कोई 100% कलर एक्यूरेसी वाला डिस्प्ले नहीं है, लेकिन यूट्यूब देखना, नेटफ्लिक्स, ऑनलाइन क्लासेस या फिर कोडिंग वगैरह करना चाहते हो
तो ये डिस्प्ले कहीं पे आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एंड ब्राइटनेस नॉर्मली इंडोर यूजर्स के लिए अच्छा लग रहा है। आउटडोर के केसेस में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर काम कर रहे हो। और इस प्राइस सेगमेंट में ऑनेस्टली अगर बताओ तो मुझे काफी बैलेंस्ड रिजल्ट यहाँ पे मिला है। तो दोस्तों अभी तक का डिस्प्ले एंड बिल्ड क्वालिटी में काफी अच्छा इंप्रेशन दिया है, लेकिन एक लैपटॉप की वैल्यू उसकी स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन से नहीं बल्कि उसके डेली परफॉर्मेंस से डिसाइड होती है। और बिलीव मी, इस लैपटॉप का सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी है। अगर आपका काम टाइपिंग से जुड़ा हुआ है जैसे कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, रेगुलर ईमेल्स या एक्सेल शीट वगैरह, तो कीबोर्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ऑनेस्टली डेल लैटिट्यूड में कीबोर्ड एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ में से एक रहा है हर बार की तरह। की ट्रैवल काफी अच्छा है, रेगुलर टाइपिंग में भी आपको फैटिक फील नहीं होता, मतलब आप लॉन्ग टाइम तक आराम से इस कीबोर्ड के ऊपर काम कर सकते हो। एंड बैकलिट का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर देर रात में बैठ के आप काम करते हो देन ये ऑप्शन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। बट एक चीज आपको ये भी देखना है कि ये जो यूनिट मुझे मिला है इसमें बैकलिट का ऑप्शन मिला है। हो सकता है कि आप जो यूनिट देख रहे हो या फिर बाय करने वाले हो उसमें आपको बैकलिट का ऑप्शन ना मिले, तो ये जरूर वेरीफाई कर लेना कि जो आपको यूनिट लेना है सेलर से हो या फिर वेबसाइट पे, आप जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि कीबोर्ड पे बैकलिट का ऑप्शन है या नहीं। ट्रैकपैड भी काफी रेस्पॉन्सिव है, विंडोज 11 के सारे मल्टी जेस्चर फीचर को सपोर्ट करता है। बट टच एंड फील का क्वालिटी इतना खास नहीं है क्योंकि इसके ऊपर रीपेंट किया गया है। तो टच एंड फील का तो भाई यहाँ पे फालूदा बना दिया है कंपनी ने। बट एक स्मॉल साइज का ट्रैकपैड यहाँ पे मिलता है क्योंकि उन दिनों में इतने बड़े साइज ट्रैकपैड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। बट हाँ, अच्छे क्वालिटी का ट्रैकपैड यहाँ पे मिलता है। स्क्रोलिंग, जूमिंग एंड इजी नेविगेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आता है, वो सारा कुछ आप इसमें कर सकते हो। वैसे कीबोर्ड तो बिजनेस क्लास लेवल का मिल गया, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस वगैरह या फिर कोई जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए वेबकैम कैसा मिल रहा है वो जानना जरूरी है। वीडियो के यहाँ तक अगर पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा क्योंकि हम रेगुलरली टेक अपडेट्स लाते रहते हैं। एंड आई थिंक ये वेबकैम आपके लिए काफी एनफ है जूम कॉल्स वगैरह अटेंड करने के लिए। एंड आई डोंट थिंक यू नीड टू बाय एन एडिशनल वेबकैम। इतने राइटिंग में कुछ अच्छा रिजल्ट दे रहा है। एंड बट ऑडियो का क्वालिटी कैसा मिल रहा है वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। तो ये था इस लैपटॉप का वेबकैम का क्वालिटी। आई होप बाकी अपने हिसाब से आप देख लेना। अभी थोड़ा स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे इस लैपटॉप का स्पीकर इतना खास नहीं है क्योंकि बिजनेस क्लास लैपटॉप में ऑडियो क्वालिटी का इंपॉर्टेंस इतना नहीं होता है। बस आपका कोई जूम कॉल मीटिंग्स वगैरह या फिर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो प्ले कर रहे हैं उसका ऑडियो आपको क्लियरली ऑडिबल हो, कुछ इस तरह से इसको डिजाइन किया गया। बट जैसे आप कोई वीडियो वगैरह देखते हो, मूवी वॉच करते हो, तब भी आपको ऑडियो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर भाई आपको एंटरटेनमेंट करना है तो कोई नहीं, आप एक एडिशनल ब्लूटूथ स्पीकर या फिर कोई यूएसबी स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपोर्टेंट सेक्शन पर जो कि है परफॉर्मेंस। इस लैपटॉप में आपको मिलता है इंटेल कोर i5 10310U सीरीज का प्रोसेसर। मतलब ये एक 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। 4 कोर्स 8 थ्रेड्स के साथ 2.21 का बेस क्लॉक स्पीड एंड 6 MB L3 कैश मेमोरी के साथ ये प्रोसेसर आपको डिलीवर होता है। वैसे टर्बो बूस्ट के साथ डेली प्रोडक्टिविटी वर्कलोड को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए इसको बनाया गया है। वैसे स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन वर्क, पीडीएफ रीडिंग, कोडिंग, असाइनमेंट्स, रिसर्च सारा कुछ कंफर्टेबली हो जाएगा। फोटोशॉप में बेसिक फोटो एडिटिंग, पोस्टर्स, बैनर्स आप इजीली आराम से कर सकते हो। बट कलर एक्यूरेसी के मामले में आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें कलर्स आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे जो आप इनपुट दोगे। इसमें आपको मिलता है 8GB का DDR4 का 2400 मेगा ट्रांसफर वाला एक रैम। सेकंड स्लॉट भी आपको मिल जाता है। एंड मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो भाई आप मिनिमम ना 16GB तक एक्सपांड कर लेना। ये सबसे बड़ा स्मार्ट डिसीजन हो सकता है आपके लिए, इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा अपग्रेड के लिए। एंड इसमें आपको 256GB का Zen 4 SK Hynix का एक SSD मिल जाता है। NVMe SSD होने की वजह से विंडोज काफी जल्दी बूट हो जाता है एंड एप्लीकेशन भी जल्दी ओपन हो जाते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ज्यादा डेटा है तो SSD अपग्रेड भी एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। बट वो इंस्टेंटली करना इतना रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इसमें तो भाई ऑलरेडी स्पेस मिलता है, उसको ऑक्यूपाई करके बाद में अपग्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं गेमिंग के बारे में। ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है, फिर भी अगर कभी आपका कोई मूड हो जाता है थोड़ा बहुत गेमिंग के लिए, बस मैं आपको इतना क्लियर बताना चाहूंगा, ये नॉर्मली AA गेम टाइप को हैंडल करने के लिए कैपेबल है। एंड जैसे कि GTA 5 अगर चलाते हो 10 FPS का फ्रेम रेट मिल जाता है। एंड लाइक इसी तरह गेम को आप लोअर सेटिंग में चला सकते हो। मतलब ये प्लेबल है, ऐसा नहीं कि गेम नहीं चलता है, बट परफॉर्मेंस आपको कुछ बेसिक ही देखने को मिलेगा। अगर आपको गेमिंग ही करना है, रिफर्बिश मार्केट में आपको अभी रिफर्बिश गेमिंग लैपटॉप ही मिल जाते हैं, आपको उसके ऊपर देखना चाहिए। तो दोस्तों अब तक हमने लैपटॉप का परफॉर्मेंस, डिजाइन, पोर्ट्स एंड कीबोर्ड ये सारा कुछ तो देख लिया।
तो अभी एक और मेजर फैक्टर बच गया है जो है लैपटॉप का बैटरी। एंड वो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये 2026 में आपको एक रिफर्बिश लैपटॉप या ये लैपटॉप पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। वैसे डेल लैटिट्यूड 5410 ओरिजिनली एक प्रीमियम कॉर्पोरेट यूजर्स के लिए ही डिजाइन किया गया था, तो इसका थर्मल्स अभी भी आज के डेट पे काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। जैसे कि एक सर्टिफाइड रिफर्बिश लैपटॉप है, जब लैपटॉप का इंस्पेक्शन होता है तो इसका जो डस्ट एरिया होता है, इसका डस्ट वगैरह क्लीन करके थर्मल्स भी प्रॉपरली चेक किया जाता है। एंड इस यूनिट में कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना हीट नहीं होता है, तो लैपटॉप जनरली कूल एंड स्टेबल रहता है, फैन नॉइज इतना डिस्टर्ब भी नहीं करता। बैटरी एक ऐसा पॉइंट है जहां रिफर्बिश लैपटॉप बाय करते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बैटरी का हेल्थ हर यूनिट में अलग अलग होते हैं। कौन सा लैपटॉप में किस तरह से एंड कितना यूज किया गया है उस बैटरी को, वो तो वही इक्वल नहीं होता है, एंड ये आपको खुद से चेक करना होता है। अगर लैपटॉप बाय करने से पहले हो सके तो आप सेलर से बैटरी का हेल्थ रिपोर्ट मांग लीजिए। अगर बैटरी का हेल्थ 60 to 80% तक भी है, तब भी आपका लैपटॉप इजीली आपको 5 से 6 घंटे का बैकअप दे देगा। एंड अगर बैटरी का हेल्थ 50% है, तब भी आप 1.5 से 2 घंटे का एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हो। बिजनेस क्लास लैपटॉप में मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आता है इसका अपग्रेड ऑप्शन। इसमें रैम एंड SSD आप इजीली अपग्रेड कर पाओगे, सेकेंड स्लॉट आपको इजीली देखने को मिल जाता है। वैसे आज के 50-60 हजार लैपटॉप में आपको रैम अपग्रेड एंड SSD का अपग्रेडेशन ऑप्शन तो इजीली देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों फाइनली अगर इस लैपटॉप का प्राइस के बारे में बात करें, ये लैपटॉप ई-कॉमर्स साइट या फिर इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि electronicsbazaar.com के साइट पर कुछ 30,000 से 35,000 के अंडर लिस्टेड देखने को मिलते हैं। Amazon एंड फ्लिपकार्ट में अगर अवेलेबल हो, शायद आपको कम प्राइस में देखने को मिले, लाइक 25 to 30,000 के अंडर ये लिस्टेड देखने को मिल सकते हैं। वैसे वारंटी पॉलिसी, सेलर रेपुटेशन एंड यूजर फीडबैक को कभी इग्नोर मत करना, उसको भी जरूर से वेरीफाई करके अपना फाइनल डिसीजन बनाना। तो अभी लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोज में सबसे पहले लैपटॉप में आपको एक 14 इंच का FHD डिस्प्ले मिल जाता है, प्रीमियम क्वालिटी टाइपिंग एक्सपीरियंस एंड फास्ट NVMe SSD ड्राइव, अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में भी रिजल्ट हमें काफी अच्छा मिला है। वैसे कॉन्स के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहले इस लैपटॉप को रीपेंट किया गया है, जिसके इसका टच एंड फील क्वालिटी कई हद तक भाई ना बेकार हो गया है। उसके सिवाय मुझे इतना कुछ कॉन्स नजर नहीं आया इन कंपैरिजन टू दिस प्राइस पॉइंट। इस लैपटॉप में वैसे आपको 3 साल का वारंटी मिल जाता है एज ब्रांड्स क्लेम, ऑन साइट सर्विस प्रोवाइड करता है ऐसा ब्रांड का बोलना है। तो जरूर इसको एक बार भी वेरीफाई कर लेना अगर इस लैपटॉप को आप बाय करने चाहते हो। और इसको छोड़कर मुझे कहीं पे इतना कोई कॉन्स नजर नहीं आया है। बाकी लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप एक AI बेस्ड लैपटॉप ढूंढ रहे हो, AI रिसर्च या फिर AI बेस्ड काम ही करना है, आपको लेटेस्ट डेडिकेटेड NPU बेस्ड लैपटॉप लेना चाहिए। एंड रिफर्बिश लैपटॉप में बहुत सारा कुछ इजीली नहीं होने वाला है। सो फाइनल वर्डिक्ट की तरफ अगर बढ़े तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, बेसिक कोडिंग करना चाहते हो, इंटरनेट एंड ईमेल वगैरह के लिए आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो कि आपके बजट को मीट करे, देन ये वो परफेक्ट लैपटॉप है। अगर आप एक वेरीफाइड सप्लायर एंड यूनिट को अगर अच्छे से वेरीफाई करके बाय करते हो, एंड जो कुछ पॉइंट्स मैंने प्रीवियसली बताया है वो सारा कुछ नजर रखते हुए अगर लैपटॉप को बाय कर लेते हो, देन भाई एक बढ़िया डील आपको मिलने वाली है। अगर आपको इसी तरह का टेक रिव्यूज एंड टेक अपडेट्स पसंद है तो डू सब्सक्राइब टू टेक ऑप्टिमस टू गेट मोर न्यू टेक रिव्यू वीडियोस रेगुलरली। सो मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में।